नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज हम मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 5 जो प्रैक्टिस क्लास है उसको लेने जा रहे हैं। तो आज है 6 दिसंबर है आज, तो शेड्यूल के हिसाब से हमारी यही क्लास बनती है। शेड्यूल देख लेते हैं आज 6 दिसंबर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, डेसिमल से क्वेश्चन है। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सिंपल हमें एडिशन ही करनी है सभी नंबर्स की, लेकिन इसमें सिंपल सा मेथड है, हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है 55.55, दूसरा है 155.00, तीसरा है 15.55, चौथा है 0.5, पीछे 0 लगा देते हैं, पांचवा है 0.05, ठीक है। जो खाली जगह है वहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं 0 लगा देता हूँ। अभी जोड़ना शुरू करेंगे। 5 10 15, 15 का 5 लगा, एक आंसर। 5 10 15 और एक 16, डेसिमल का डेसिमल, एक आंसर। 5 10 15 एक 16, एक आंसर। 5 10 11 और 12, एक आंसर और 2। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 226.65, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 226.65, ठीक है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, ये परसेंटेज और बॉड मास का कंबाइंड क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, हम इसको तोड़ लेंगे, पहले इसको और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, बाद में दोनों को जोड़ देंगे। 26% ऑफ 450 कैसे निकालते हैं इसको। 26% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह गुना लगाएंगे और 450, सेंटर में प्लस का निशान है। 35% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह गुना लगाकर 210, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 कट गया। 5 से काटेंगे तो 9 और 2, इधर 5 से काटेंगे 2 और 7, ठीक है। 26 को 2 से काटेंगे 13, 13 को 9 से गुना करेंगे 117, प्लस इधर आया 21 गुना 7/2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो कहाँ थे, हाँ, 117 प्लस 21 गुना 7/2, 117, 21 को 2 से डिवाइड कर दो 10.5 आ जाएगा, 10.5 को 7 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 7 10 को 7 से गुना करोगे 70, और 50 को 7 से गुना करोगे 350, तो आंसर आ जाएगा हमारा 73.5, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा 305.0718, हाँ, 190.5, ठीक है, 190.5। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट किसान से है, ये है, ओके, सिंपल परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी दुकानदार के पास आज के दिन में 20,000 रुपए हैं, ठीक है। एक साल में उसके पास 10% की बढ़ोतरी हुई इतने पैसे में, दूसरे साल में 115% की बढ़ोतरी हुई, और तीसरे साल में 20% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो 3 साल बाद उसके पास कितने पैसे थे ये पूछा गया है, ठीक है। तो
पहले थे 20,000 रुपये। पहले साल में कितनी बढ़ोतरी हुई? 10%। तो 10% की बढ़ोतरी हुई, तो मतलब कि वो 110% बन गया है ना। वो क्या बन गया? 110%। ये पहले साल का है। उसके बाद दूसरे साल में 15% की बढ़ोतरी हुई, तो उसको लिखेंगे 115/100। ठीक है। तीसरे साल में 20% की बढ़ोतरी हुई, तो कितना लिखेंगे? 120/100। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 0 जहाँ की यहाँ से कट गई, और 1 2 1 2, ये 2 0 जहाँ से कट गई। ठीक है। और ऊपर क्या रह गया? 2 × 11 × 115 × 12। ठीक है। 12 को 2 से गुना कर दो, चाहे इसको 2 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा? 22 × 115 × 12। इसको गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 30,360 रुपए। ठीक है। 3 साल में जो 20,000 रुपए का कैपिटल था, वो 30,360 रुपए का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन है कि राजेश भैया ने एक टेबल को 2200 रुपए का सेल किया। ठीक है। 2200 रुपए का, लेकिन उसमें उसको 20% का घाटा हुआ, लॉस हुआ। ठीक है। अगर वो 20% का फायदा चाहता है, तो कितने रुपए का उसको वो टेबल सेल करना होगा? ठीक है। 2200 रुपए का उसने टेबल सेल किया, जो कि 20% घाटे पर बेचा। मतलब कि ये कितने का है? ये 80% का बेचा, 80% ऑफ टेबल कॉस्ट। ठीक है ना। टेबल कॉस्ट की 20% का जब लॉस हुआ, तो 80% की कीमत पर बेचा। अभी 1% कितना होगा? अगर 80% 2200 है, तो 1% होगा 2200 को हम 80 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 220 को 8 से डिवाइड कर लो। कितना आ गया? 1% कितना आ गया? 27.5। ठीक है। अभी वो इसको 20% के मुनाफे पर बेचना चाहता है। मतलब कि वो 120% पर इसको बेचेगा, क्योंकि 100% तो टेबल का अपना प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। 20% के मुनाफे पर बेचेगा, मतलब कि 120 का हो जाएगा। ठीक है। तो अगर 1% इतना है, तो 120% कितना होगा? सिंपल, 27.5 को आप 120 से गुना कर दो। करके देख लेते हैं, 275 को 12 से, सो कीमत आ गई 3300 रुपये। कितनी आ गई? 3300 रुपये। तो उस टेबल को अगर 3300 रुपये का बेचा जाएगा, तो राजेश भैया को 20% का फायदा होगा। ठीक है। 3300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, जिसमें जो नीता मैडम है, उन्होंने 3200 रुपये किसी को उधार दिए, जिस पर ब्याज है 6% सालाना का, और 3 साल के लिए उधार दिए, तो बाद में कितने पैसे उसको टोटल वापस करने पड़ेंगे? पहले तो हम ये निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना लगा उस पैसे पर। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल जहां पर है 3200 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से कट जाएंगे, तो 32 को 3 से गुना करोगे, 96 × 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 576। ठीक है। तो जो ब्याज लगा वो कितना लगा? वो लगा 576। और प्रिंसिपल कितना था? 3200।
जो 3 साल के बाद टोटल रकम वापस करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी? 3200 प्लस 576, 32 5 37, तो वो हो जाएगा 3776। इतनी जो रकम है नीता मैडम को वापस करनी पड़ेगी जिसने भी उनसे पैसे उधार लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से, कि 8 के पहले 6 मल्टीपल का एवरेज कितना होगा? 8 के पहले 6 मल्टीपल कौन से होते हैं? 8, 16, 24, 32, 40, 42। ठीक है, ये पहले 6 मल्टीपल हो गए। अभी हमें इसका निकालना है एवरेज। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। पहले इनका सम निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे। डिवाइडेड करेंगे भी कितनी टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, तो 6 से डिवाइड करेंगे। इसको आप जोड़ लोगे तो आंसर आएगा 168। 6 से डिवाइड किया, अभी इसको डिवाइड कर लो। 16 कम 16, 16 दूना 6 दिया 12, तो आ जाएगा 4 8 28 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, कि एक कोई टीम है जिसमें 18 प्लेयर हैं। एवरेज का आपको पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया है, वही रहेगा। ऊपर होता है सम, नीचे होता है नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे मान लो। ठीक है, कि किसी टीम में 18 प्लेयर हैं और उनकी जो औसतन उम्र है वो है 14 साल। ठीक है, अगर कोच की उम्र को भी, आयु को भी ऐड कर दिया जाए तो उनकी जो औसतन उम्र है वो 2 से बढ़ जाती है। मतलब कि पहले 14 साल थी तो अब क्या हो जाएगी? 16 साल, है ना। पहले 18 प्लेयर थे, अब कितने हो जाएंगे? 18 प्लस 1 19 हो जाएंगे। पता नहीं आपको जो दिखाई दे रहा, जहां देखें 18 प्लस 1 19 हो जाएंगे, है ना। तो जब कोच ऐड नहीं हुआ था तब सभी प्लेयर की टोटल एज कितनी थी? टोटल एज कितनी थी पहले? पहले कितनी थी? 18 प्लेयर थी, हर एक की जो औसतन उम्र थी वो थी 14। तो 18 को 14 से गुना करोगे तो आंसर आएगा 252। इस समय तक कोच की जो एज है वो ऐड नहीं हुई थी। दूसरे केस में कोच की जो उम्र है वो ऐड हो जाती है, जिसके कारण 18 प्लेयर की बजाय 19 प्लेयर हम काउंट करते हैं, उसमें एक कोच है। और इसकी एवरेज जैसे यहाँ पर लिखा है 2 से बढ़ जाती है, तो 14 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 16, है ना। तो 19 को 16 से गुना करोगे 304। अभी पहले में देखिए सिर्फ प्लेयर है तो उनकी टोटल एज इतनी बनती है। दूसरी में कोच ऐड हो जाता है तो इतनी बनती है। इसका मतलब दूसरे में सिर्फ कोच की एज ही ऐड हुई है। तो 304 से अगर हम 252 निकाल देंगे तो जो 52 आंसर हमारा आया है, यही कोच की उम्र है, आयु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। इसमें 3 व्यक्ति हैं, सुरेश, केतन, अमित। ठीक है, वो एक मशीन बनाते हैं। सुरेश उसको बनाने में 4 दिन समय लेता है, केतन 8 दिन का, और अमित 16 दिन का। तो अगर वो साथ में उसको मिलाएंगे तो कितना समय लगेगा? 2 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। पहले फर्स्ट मेथड बता देता हूँ, कि सुरेश 4 दिन का समय लेता है तो 1 दिन में 1/4 वो काम कर पाएगा। केतन 8 दिन का समय लेता है तो 1 दिन में 1/8 काम कर पाएगा। अमित
16 दिन का समय लेता है तो 1/16 काम वो कर पाएगा। तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, LCM 16, 4 प्लस 2 प्लस 1 7/16। तो जो टोटल काम वो कर पाएंगे वो 16/7 दिनों में कर पाएंगे। इसका उल्ट कर देना होता है। ये था पहला मेथड। अब यह दूसरा मेथड कि सुरेश 4 दिन में काम कर सकता है, केतन 8 दिन में और अमित 16 दिन में। टोटल वर्क होता है इनका LCM जो बनता है 16। ये टोटल वर्क हो गया है ना। अभी हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एस की एफिशिएंसी है 4, क्योंकि 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4 आंसर आएगा। के की एफिशिएंसी है 2, क्योंकि 8 को 16 से डिवाइड करो 2 आंसर आएगा। ए की एफिशिएंसी है 1, है ना। तो अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी जुड़ जाएगी तो आंसर आ जाएगा 7। टोटल वर्क है 16, तो 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा आंसर। फिर भी यही आएगा 16/7। 16/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये है टाइम एंड डिस्टेंस से है कि कोई रनर है जो दौड़ता है, उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो वो 36 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यह क्वेश्चन है। तो पहले तो देखिए यहाँ पर सेकंड में पूछा गया है, यहाँ पर घंटों में हमें यूनिट दिए हुए हैं। तो पहले तो 45 किलोमीटर पर आवर को अगर हम 5/18 से गुना करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो मीटर प्रति सेकंड में यूनिट आ जाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 5/2 तो आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है 12.5 मीटर प्रति सेकंड। और कितने समय का हमें निकालना है, 36 सेकंड का। 1 सेकंड में वो 12.5 मीटर दौड़ता है, तो 36 सेकंड में कितना दौड़ेगा, बस 12.5 को 36 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 450 मीटर, ठीक है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो यूनिटरी मेथड से है कि अगर 34 स्विच की जो कीमत है वो 124 है, तो 204 स्विचेस की कीमत कितनी होगी। 34 स्विचेस की कीमत कितनी है, 124। एक स्विच की कीमत कितनी होगी, 124/34। और 204 स्विचेस की कीमत कितनी होगी, 124/34 गुना 204, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा 62, जहाँ आ जाएगा 17, जहाँ 17 को डिवाइड करोगे 12, 62 को 12 से गुना करोगे तो 744, ठीक है। तो 204 स्विचेस की कीमत आएगी 744, ठीक है। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 5, ठीक है। अगर आप इस प्रैक्टिस बैच के PDF लेना चाहते हैं तो आप इस प्रैक्टिस बैच को बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MTS एंड पोस्टमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिलहाल के लिए आप GDS हैं, तो ये फुल फ्लैज जो बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 6 डेमो क्लासेस फ्री मिलेगी, ऐप को इंस्टॉल करके उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका और कोई भी डाउट है तो ऐप में चैट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।